लोगों को इस पंडाल में, इस हॉल में आने की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है, बाहर 2 एलईडी की व्यवस्था है, और भी जगह एलईडी की व्यवस्था है, आप वहां पर भी आप इसको सुन रहे हैं। कार्यकर्ता हमारे, जिस क्षण का हमें इंतजार था वो क्षण आज हमारे मध्य में है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पर आज आए और पूरे राजस्थान के लोगों ने जो अभिवादन इनका किया है इस हॉल के अंदर बैठे, हम सब लोगों को निवेदन करता हूं कि एक बार जबरदस्त तालियों के साथ अभिवादन करें और एक उद्घोष जो राजस्थान के जन जन तक का उद्घोष है वो वापस लगाएंगे। भगीरथ जी गंगा लाए, भगीरथ जी गंगा लाए, यमुना लाए, यमुना लाए, यमुना लाए, यमुना लाए। हमारे ऐसे लोक लाडले मुख्यमंत्री जिनको राजस्थान की जनता आज मनपूर्वक धन्यवाद दे रही है, और ऐसे क्षेत्र जहां पर पलायन पानी के कारण होता था वहां की आज मां बेटी गरीब किसान मजदूर वहां पर जो त्रस्त था, आज मनपूर्वक राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को धन्यवाद दे रहा है। तालियों के साथ एक बार आदरणीय भजन लाल जी का। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ से निवेदन करूंगा कि इस यशस्वी काम के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का मुंह मीठा करवाएं। पहले साफा पहनाए, साफा पहनाए, बुके देवे, और आप सब लोग जब तक ये स्वागत चलता रहे तालियों की गड़गड़ाहट चालू रहनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मैं आदरणीय अजय कुमार जी हमारे संगठन महामंत्री जी से निवेदन करूंगा पुष्प गुच्छ देकर आदरणीय भजन लाल शर्मा जी का अभिवादन करें। हमारे सरवण सिंह जी बगड़ी और टीटी साहब सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी साहब दुपट्टा उठाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यालय में आयोजित इस अभिनंदन कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप सब लोग कोई कंजूसी आज तालियों में रखने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। अब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भूपेंद्र सैनी जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा जी आप आए और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को साफा पहनाए। आदरणीय कैलाश मेघवाल जी हमारे प्रदेश के महामंत्री आए, इनको पुष्प गुच्छ दें। हमारे कैलाश जी चौधरी जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष है वे पधारे और पुष्प गुच्छ के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मान्य आप सब तालियों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी का अभिवादन करें, अभिनंदन करें। मैं अब सरवण बगड़ी जी से निवेदन करता हूं, वे आए और हमारे अजय जी भाई साहब इनका अभिनंदन करें। आदरणीय अपूर्वा जी पधारे, आदरणीय नारायण लाल जी मीणा पधारे, आदरणीय सरिता गेना जी, एकता जी पधारे। साफा पुष्प गुच्छ और दुपट्टा पहनाकर हमारे संगठन महामंत्री जी का अभिनंदन करें। आप सब लोग तालियों की कोई कंजूसी इस हॉल में नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नितिन नवीन जिंदाबाद, श्री भजन लाल शर्मा जिंदाबाद, श्री मदन राठौड़ जिंदाबाद। स्वागत के इस कार्यक्रम के पश्चात मैं हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों का अभिवादन करके हमारे लोक लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने आज एक ऐसा बेड़ा पार किया है, इतना बड़ा जो काम था राजस्थान जो 32 साल से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उस काम को जो विधानसभा में आपने आह्वान किया था कि यह काम मैं करूंगा और आज वो धरती पर प्रकट करने के लिए आपका हमें भी हुआ है। ऐसे मदन राठौड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा वे हमारे मुख्यमंत्री जी का मुंह मीठा कराकर पहले करा। मैं अजय जी भाई साहब से आग्रह करूंगा वे मुंह मीठा कराए।
ये खुशी है, जो खुशी होती है वो काम जल्दी जल्दी होता है। आप सब लोग इस बात पर ताली बजाकर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन नहीं, अब मैं प्रदेश के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं वे सब पधारे और बड़ी माला के साथ हमारे आदरणीय लोक लाडले मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिवादन बड़ी माला के साथ करें। आप सब लोग रास्ता तो कर दे, वो बड़े बड़े वो आ जाओ। महेंद्र जी, हकुरू भाई, मदन जी, मुकेश जी पारिक, मुकेश जी दादी, अविनाश जी, हिरेंद्र कौशिक जी, अपूर्वा जी, आप सब लोग ताली ताली जारी रखें। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, भाजपा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सभी विराजे। मैं बड़े ही हमारा जो ये समझौता हुआ है उसको लेकर हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय सुरेश जी रावत से निवेदन करता हूं वे आए और ये जो फाइल है इस समझौते की, ये हम सब कार्यकर्ताओं के संदर्भ में आप उसको रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी अजय कुमार जी, राजेंद्र राठौड़ जी, खर्रा साहब, यही वो चीज है जिसके लिए हम आए हैं बड़ी तालियों के साथ। भागीरथ जी गंगा लाए, भागीरथ जी गंगा लाए, यमुना लाए, यमुना लाए। मैं बड़े ही आदर और सम्मान पूर्वक हम सब लोगों के मार्गदर्शक, सरल और सहज स्वभाव के धनी, राजस्थान के मुख्य संगठक और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी से निवेदन करता हूं वे आए, आप अच्छी तालियों के साथ भाई साहब का अभिवादन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। जय। हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री और अभी जैसा कि नारा लगा रहे थे कि भागीरथ जी ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा और यमुना जी को राजस्थान की धरती पर उतारने वाले हमारे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी, मंच पर विराजमान पार्टी का नेतृत्व वर्ग, कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि केवल शेखावाटी ही खुश नहीं है, पूरा राजस्थान बहुत खुश है कि जो 32 वर्षों से लंबित था, जिसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल अपने भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने 1992 में प्रयास किया था, 1994 में जो MOU किया था उसको धरती पर लाने का काम आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने किया है। बहुत लंबे समय से इंतजार था और ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार तीनों प्रदेशों में भी, देश में भी कांग्रेस का शासन था, लेकिन वो नहीं कर पाए। जो हमारे भजनलाल जी शर्मा साहब ने बहुत कम समय में करके दिखा दिया, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते थे कि जब भजनलाल जी ये काम करने में सफल हो जाए तो मैं आकर के उनको माला पहनाऊंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनको आमंत्रित किया था कि आप पर हम थोड़ा तो विश्वास करते ही हैं कि अपनी जुबान तो आप निभाएंगे,
तो आप आइए, हम आपको अवसर देते हैं कि एयरपोर्ट पर आकर के आप हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर दें, उनको माला पहना दें। और आप सब जानते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है कि यदि वो आज आ जाते तो एक इतिहास बनता, उनकी भी गरिमा रहती कि वो भी अपने वादे पर पूरे उतर रहे हैं, और एक राजस्थान में भी इतिहास बनता। लेकिन वो वादे पर खरे नहीं उतरते, जनता उन पर कतई भरोसा नहीं करती। अब वो फालतू की बातें करते हैं। मैं तो आदरणीय भजनलाल जी ने जो अभी कहा, मैं वही बात आप सबके सामने दोहराऊंगा कि ये पानी शेखावाटी की धरती पर ऐसे आएगा कि 3 बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगेगी। एक पाइपलाइन में अशोक गहलोत जी ट्रक लेकर के बैठ जाएं और पूरी पाइपलाइन में अंदर ट्रक चलाते चलाते आ जाएं, इतनी बड़ी पाइपलाइन एक लगेगी। दूसरी पाइपलाइन लगेगी, उसमें डोटासरा जी ट्रक लेकर के बैठ जाएं और डोटासरा जी भी उसमें ट्रक चलाते चलाते आ जाएं। लेकिन तीसरी पाइपलाइन और लगेगी जिसमें जूली साहब, नहीं अपन तो क्यों दूसरे की बात करें, उनको यहाँ लाना भी नहीं, जूली साहब वो भी ट्रक लेकर के बैठ जाएं और निश्चित रूप से पूरे ट्रक चलाते हुए और शेखावाटी की धरती पर पहुंच जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगेगी, इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइन, जिससे निश्चित रूप से शेखावाटी को बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, लाभ मिलेगा। लेकिन राजस्थान को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी जो शेखावाटी को जिन वितरिकाओं से पानी मिल रहा है, जब यमुना जी खुद वहाँ आ जाएगी तो वो पानी तो बचेगा और वो पानी पूरे राजस्थान को और मिलेगा। ये बहुत बड़ी एक सौगात हम सब के लिए है। हरियाणा को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ सम्मानीय अजय कुमार जी, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, मंच पर अब विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, सामने बैठे सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सभी विधायक, सभी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और हॉल में बैठे और हॉल से बाहर बैठे सभी मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मित्रों, आज का ये कार्यक्रम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने शेखावाटी के लिए, यमुना के समझौते के लिए जो कल कार्यक्रम हुआ था, जो काफी समय से इंतजार था, कल उन्होंने मेरे से कहा कि आप कल आओगे और हम कार्यकर्ता आपका स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी, ये मेरा स्वागत नहीं है, ये जो पार्टी के अंदर काम करने वाले लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं, मेरे बूथ से लेकर के मेरे प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन है। क्योंकि जब राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं और जिन राजनीतिक दल में जब हम सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो हम कई बातों पर हमें विचार करना होता है। क्योंकि एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जनता के कामों की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होती है, क्योंकि संगठन से ही सरकार बनती है। हमारा संगठन मजबूत होता है, कार्यकर्ता हमारा जमीन पर काम करता है, जनता के प्रति उसकी संवेदनाएं होती हैं, और कार्यकर्ता से निकले हुए काम या उसके भाव जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, जब वो ऐसे काम होते हैं तो मेरे कार्यकर्ता का मनोबल बड़ा होता है, ऊंचा होता है।
आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर जब चुनाव आए थे, गांव का, ढाणी का, बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, मोर्चे का कार्यकर्ता, जिले का, प्रदेश का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव में लगा था और जनता ने हमारे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा करके प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनाने का काम किया। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब हम काम करते हैं तो कुछ हमारी प्रायोरिटी भी होती हैं, क्योंकि हम कहते हैं, मेरे सामने सीनियर कार्यकर्ता भी बैठे, मंच पर भी सीनियर कार्यकर्ता बैठे हैं, पार्टी विद डिफरेंस। हम हमेशा कहते हैं कि राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी का काम अलग है। हम जनता के सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ते हैं, हम जनता के कामों से भी जुड़ते हैं और जनता की संवेदनाओं से भी जुड़ करके रहते हैं। और इसलिए आपने देखा है हमारा शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के काम तो हो रहे हैं, लेकिन हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी कर रहे हैं। आपने देखा था 2014 में जब हम सरकार में आए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देखा कि हमारी बहनों की और भाइयों के अनुपात में कमी है, लिंग अनुपात में बहुत बड़ी गैप आ रहा था, क्या किसी सरकार ने सोचा था? क्या किसी सरकार का भान था 70 साल से? किसी ने नहीं सोचा कि इससे समाज में कुरीतियां आएंगी, समाज में स्थिति खराब होगी। अगर यह सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। दूसरा, आपने देखा होगा लाल किले से जब स्वच्छता का अभियान उन्होंने छेड़ा, विरोधी लोग कह रहे थे क्या यह प्रधानमंत्री जी का काम है झाड़ू लगाना? लेकिन मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कि स्वच्छता का नारा आज वो घर घर में पहुंच गया। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में, आध्यात्म में योग हमारा प्रमुख है और यह व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ रखने का संदेश भी देता है। और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारे काम की गति भी बढ़ेगी और इसीलिए उन्होंने 21 जून को योगा दिवस घोषित किया और पूरी दुनिया में योगा सिखाने का काम, अपनी संस्कृति को पहुंचाने का काम किया। यह सारी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद आपने गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं, देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश का बढ़ता हुआ गौरव आपने देखा है। आज मैं वही कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, 2.5 साल पहले आपने सरकार लाए थे, वो संकल्प पत्र मैं उसमें था, लेकिन हमारे सभी सीनियर दिल्ली की कमेटी और यहां हमारे सीनियर सभी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, इन सभी ने उस संकल्प पत्र को जारी किया था। और आपको पता हो, उससे पहले हमारे रथ भी गए थे, गांव गांव में रथ गए थे। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, कई लोग मेरे से पूछते हैं, जब मैंने विधानसभा के अंदर कई विधानसभा में काम दिया और वहां हमारा विधायक नहीं था, वो काम इसलिए दिया कि हमने जब रथ भेजे थे, उनसे काम की योजना बनाई थी, उन कामों को देखा था कि कौन कौन से काम है ये करने हैं, उन कामों को हमने संकल्प पत्र में डाला और उन कामों को पूरा करने का काम हमारी सरकार उसको लगातार कर रही है, क्योंकि वो कार्यकर्ता की भाव और भावना थी। इसमें यह भी एक काम था। मित्रों, कई लोग कहते हैं, कई लोग हमारे भी कहते हैं
लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप उस संकल्प पत्र को उठा लीजिए, देख लीजिए, चाहे वो आपके क्षेत्र का हो या किसी जिले का हो या बड़ी योजनाएं हो। हम इसलिए नहीं चला रहे कि कांग्रेस के लोगों को सिर्फ मेट्रो दिखानी थी चुनाव से पहले। जयपुर के अंदर ऐसी मेट्रो ले आए, आज भी उसका दंश हम झेल रहे हैं, कितने लॉस में वो चल रही है। लेकिन आपने देखा कि जयपुर की जनता की भावना के अनुरूप हमने जो टोंक रोड से लेकर के और हमने सीकर रोड तक लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो का जो उद्घाटन हमारा होने वाला है, यह जनता की भाव और भावनाओं को देख करके होने वाला है। और उस पर आज भी मैं कह सकता हूं कि वो जब जिस दिन मेट्रो हमारी जल्दी चलेगी उस पर किसी तरह का लॉस नहीं आएगा और वो पूरी भर के जाएगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, इसी तरह से ईआरसीपी की हमारी योजना, हमने कहा था कि ईआरसीपी की योजना को हम लेकर के आएंगे और आपने देखा 24,000 करोड़ रुपए के काम आज ईआरसीपी के अंदर चल रहे हैं। 17 जिलों को उसका फायदा होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरह के काम हो रहे हैं, आपने देखा जैसे मेरी ईआरसीपी का एमओयू हुआ, आपको ध्यान होगा वो जनवरी के महीने में था, जनवरी 24 में, और 17 फरवरी को यमुना का था, वो 17 फरवरी को 24। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, 17 जिलों की हमारी ईआरसीपी योजना हो, शेखावाटी की हमारी यमुना समझौता हो, हमारे गंगानगर से हमारे टीटी साहब बैठे हैं और